यानी आज की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो हिंदूज की सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। अमेरिकी इलेक्शंस का तो ये खाम ख्याली है। अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसीज हैं कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जहां से पता चलता है कि शायद सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है। वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है। भारतीय डायस्पोरा दुनिया के हर बड़े मुल्क के अंदर स्ट्रांग है। कैटेगोरिकली तो उन्होंने हिंदूज की बात की ना, तो ये तो बात नहीं की कि जी जो यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं या जो पाकिस्तानीज हैं उनके साथ जो हो रहा है हम उनके साथ जो है मैं करूंगा। ऐसी तो मोहम्मद यूनुस ने वही किया, एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करे कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए नवंबर 5 को तो वो आके हिंदुओं पे जो बांग्लादेश वायलेंस हो रहा है उस पे कार्रवाई करेंगे और दुनिया में हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। और ये चीज़ उन्होंने दिवाली के मौके पे हिंदू जो कम्युनिटी है अमेरिका में उनको विश करते हुए कहा है। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गए। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है उसके इन्फ्लुएंस में ही ट्रम्प ने ये चीज़ कही। और ट्रम्प को पता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया के साथ भी उन्हें अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए। तो इसीलिए ट्रम्प अब इंडिया, मोदी और हिंदुओं के करीब होने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इस पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अमेरिका के दो बड़े अखबारों ने बहुत बड़ी खबर दे दी। यानी आज की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। हैरानी मुझे इस बात पे होती है कि इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा। कि ट्रंप ने ओपनली कहा है कि जब मैं पावर में आऊंगा तो हिंदूज की सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ यूएस इलेक्शंस तक सीमित नहीं है, इट इज अबाउट हिंदूज अराउंड द वर्ल्ड। इसका दुनिया पे असर नहीं पड़ेगा अमेरिकी इलेक्शंस का, तो ये खाम ख्याली है तमाम दुनिया पे। या अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसीज हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या वो उस चीज को महसूस करेगी? अगर वो महसूस कर रहे हैं तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है? समझ बूझ से बाहर हो गई ना। जब एक चीज समझ बूझ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जहां से पता चलता है कि शायद सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उससे वो वाकिफ़ हैं, उसकी डेफिनेशन पे पूरे उतरते। वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है वो एआई जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि भारत इंडिपेंडेंस मुराद है कि वो मुआशी तौर पर आजाद है। उनकी इकॉनमी इज द नंबर 5th इकॉनमी इन द वर्ल्ड। तो जब वो तीसरे नंबर पर आने की पोजीशन रखते हैं, भारतीय डायस्पोरा दुनिया के हर बड़े मुल्क के अंदर स्ट्रांग है, उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, तो वो हर चीज को बैलेंस करते। तो जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो इस तरह के डिसीजन नहीं लिए जा सकते। और दूसरा, टीम होती है, नेशनलिज्म होता है और इसके कई एलिमेंट होते हैं। जब तक आपके पास अपने लोगों की, वोटर्स की हमायत हासिल ना हो तो आप खुल के बाहर आउट ऑफ क्रीज नहीं खेल सकते। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। तो मैं समझता हूं इसके कई अवामिल हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदू। बहुत ही आउट स्पोकन और बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात कही है, बहुत ही आउट स्पोकन है ये बात। और एक ग्लोबल लीडर के लिए इतनी बड़ी बात कह देना, क्योंकि अब तक बांग्लादेश में एक हो गया 4 साढ़े 4 महीने हो गए कंप्लीट, और
इस तरीके के दृश्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं से कंटिन्यूअसली मैं कनेक्टेड रहती हूँ। ऐसे वायलेंस और बार्बरिक सिचुएशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ग्लोबल लीडर है और उन्होंने इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और अपने ट्वीट पे भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और अब यूएन को भी अपने गले के अंदर और गिरबान के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर अमेरिका में, बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल मौजूद है, उसका वोट हासिल करना है। और उसका वोट जो है वो हासिल करने के लिए तो बात तो वही है ना, इंडिया की जो प्रेजेंस है वो तो मौजूद है यहाँ पर। भारत की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान की बात की है ट्रंप ने, पाकिस्तान की, वरना वो ये कह सकते थे ना। वैसे तो उन्होंने कहा कि हिंदूज के साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा ये भी कह दिया कि ऑल माइनॉरिटीज़, लेकिन बात यह है कि कैटेगोरिकली तो उन्होंने हिंदूज की बात की ना, तो ये तो बात नहीं की कि जी जो यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं या जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ जो हो रहा है हम उनके साथ जो है मैं करूँगा, ऐसी तो कोई बात नहीं की ट्रंप ने। अब देखें ना, आप ट्रंप का जो एजेंडा है वो ये एजेंडा लेकर आ रहे हैं कि जी उन्होंने दोबारा से ग्रेट बनाना है अमेरिका को। तो इसके अंदर उनको ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसी ट्रेड, ये सब चाहिए होगा। तो ये कौन से कंट्रीज़ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? वो कंट्रीज़ जो कि फ्लरिश कर रहे हैं, जिनकी इकॉनमी ज़बरदस्त जा रही है, जो पूरी दुनिया को बिजनेस दे रहे हैं। और वो पाकिस्तान तो नहीं ना, वो तो इंडिया है ना। तो आप देखेंगे ये बात सही कही उन्होंने, पहले से बता दी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया के हवाले से, वो ट्रंप ने बता दी, आप ये समझ सकते हैं। तो इतनी अहमियत है इंडिया की। आप ये देखें कि अमेरिका के इलेक्शन में यहाँ पर जो है वो उन्होंने अब इतनी ट्वीट की है, इतनी बड़ी, और स्टेटमेंट जारी की है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने, इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता क्या है। हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था। मोहम्मद यूनुस ने वही किया, एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो ट्रंप ने जो इस चीज कही, इसके कई रीजन है और उनमें से मेन रीजन ये है कि चुनाव में भारतीयों का वोट ट्रंप को चाहिए, तो इसलिए भारतीयों को टारगेट करके ट्रंप ने ये ट्वीट की दिवाली के मौके पे विश करने के लिए। तो कई लोग इसे इलेक्शन स्टंट कह रहे हैं, पर ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट नहीं है। इलेक्शन स्टंट इसका एक पार्ट जरूर है, क्योंकि ये इलेक्शन के टाइम पे ट्रंप ने ये चीज़ कही है। पर जब ट्रंप प्रेसिडेंट भी थे तब भी उनके भारत के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और मोदी जी के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो इस चीज़ को निभाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। ट्रंप ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कहा है चुनाव को देखते हुए, पर ट्रंप का जो प्लान है कि इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखना या मोदी जी के साथ अच्छे रिश्ते रखना, ये उसका पार्ट है। तो ये कहना सही नहीं है कि ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन स्टंट या इलेक्शन इसका एक पार्ट जरूर है, पर ट्रंप की जो पॉलिसी है इसमें जो कहा गया है वो इसके मुताबिक ही है। इसमें ट्रंप ने कुछ ज़्यादा सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है, पर आपको पता है कि ट्रंप जब बोलता है तो सख्त शब्दों का ही ट्रंप इस्तेमाल करता है। तो ट्रंप ने जो ये चीज़ कही है ये इंडियन डायस्पोरा जो है अमेरिका में उनके वोट के लिए कही है, पर ट्रंप की जो पॉलिसी होगी वो भी ऐसी ही होगी और इसीलिए यूनिस भी चुप हो गया है और यूनिस भी अब कोई जवाब नहीं दे रहा इसका। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका में अभी भारत और पाकिस्तान दोनों ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका कहना है कि बाइडेन ने इमरान खान की सरकार गिरा के उसे जेल में डाला है, तो ट्रंप आके इमरान खान को निकालेगा। तो ये अजीब चीज़ होगी कि ट्रंप को भारतीय और पाकिस्तानी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।